नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे मित्रों, देरी ना करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? कब? जनवरी 1681 में। शहजादा खुर्रम, शहजादा सलीम, शहजादा दारा, शहजादा अकबर। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहजादा अकबर। कौन हो जाएगा? शहजादा अकबर। प्यारे मित्रों, जनवरी 1681 के अंदर शहजादा अकबर ने औरंगजेब से बगावत करके स्वयं को नाडोल के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर लिया था, क्योंकि 1679 ईस्वी में जब औरंगजेब ने मेवाड़ अभियान पर शहजादा अकबर को भेजा था तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध भड़का दिया था। इसका साथ इसमें वीर दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह ने भी दिया था। तो प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहजादा अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? प्यारे मित्रों, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? किस रियासत के जो राजा थे वो राजा बहादुर सिंह थे? किस स्थान के राजा बहादुर सिंह थे? खंडेला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडेला। खंडेला के जो राजा थे वो राजा बहादुर सिंह शेखावत थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? अरे, जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो किस शासक को कहा जाता है या किस सम्राट को कहा जाता है? सूरजमल, महाराणा संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज। प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? महाराजा सूरजमल। अरे, महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है तो जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम महाराजा सुजान सिंह भी है। क्या है? महाराजा सुजान सिंह के नाम से भी किसको जाना जाता है? भरतपुर जाट सम्राट सूरजमल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम, अरे पिछले क्वेश्चन में देखा था, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? सुजान सिंह। क्या था अन्य नाम? सुजान सिंह। महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? विजयपाल प्रथम, अर्जुनपाल द्वितीय, नरसिंहपाल, धर्मपाल द्वितीय। तो प्यारे मित्रों, करौली को जो राजधानी बनाने वाला शासक था वो शासक कौन था? धर्मपाल द्वितीय। कौन था? धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? अरे, भील शासक कौन था? टोंक का, कोटा का, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का। तो प्यारे मित्रों, वो भील शासक था बांसवाड़ा का। कहाँ का? बांसवाड़ा का। नाम था बांसिया भील। क्या नाम है? बांसिया भील। बांसिया भील को पराजित करने के पश्चात में जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। किसका ताज पहना था? महारावल का। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अरे, वागड़ का जो परमार राजवंश था इसकी राजधानी चंद्रावती थी, अर्थुणा थी, या मालव थी, या जालोर थी? कौन सी थी प्यारे मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? अर्थुणा। वागड़ का जो परमार राजवंश था, इस परमार राजवंश की जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ पे थी? अर्थुणा के अंदर थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? अरे, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह और राव जोधा। अरे, कवि वृष की उपाधि जो दी गई थी वो किस राजा को दी गई थी? परमार राजा मुंज को दी गई थी। किसको दी गई थी प्यारे मित्रों? परमार राजा मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई थी।
कवि वृष की उपाधि परमार राजा मुंज को दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य, अरे चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य बीकानेर था, भीनमाल था, जैसलमेर था या अलवर था। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीनमाल। क्या हो जाएगा, भीनमाल चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था जहां पर चावड़ों ने शासन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। अरे कौन सा क्षेत्र था जिस पर वरिक वंश ने शासन किया था, बयाना, अलवर, बदनौर, ओसियां। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा, बयाना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बयाना के क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। 371 का एक शिलालेख है। इस शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ पर विजयवर्धन नाम का एक शासक था जिसके पिता का नाम यशोवर्धन था। कहा जाता है कि यशोवर्धन शायद समुद्रगुप्त के सामंत थे। किसके सामंत थे, समुद्रगुप्त के, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। अरे हरि नारायण शर्मा को सलाहकार नियुक्त करने वाला अलवर का शासक कौन सा था, उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय सिंह। काफ़ी शानदार क्लास रहने वाली है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गलती मत करना प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। अरे बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे प्यारे मित्रों, महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह और महाराव राजा ईश्वरी सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराव राजा बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम आधिकारिक शासक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव, अरे मारवाड़ में इस वीरता के लिए, साहित्य के लिए, सेवा के लिए एक सिरोपाव प्रदान किया जाता था। यह सिरोपाव, इनमें सर्वोच्च सिरोपाव जो था वो सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था, पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दुसाला सिरोपाव। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे सबसे बड़ा होता है हाथी, तो सबसे बड़ा सिरोपाव भी कौन सा, हाथी सिरोपाव। कौन सा सिरोपाव, हाथी सिरोपाव था। अरे हाथी सिरोपाव सर्वोच्च सिरोपाव था। कौन सा सिरोपाव था, सर्वोच्च सिरोपाव था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है। अरे जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है, हिंदी से, मारवाड़ी से, संस्कृत से, फारसी से। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है प्यारे साथियों। फारसी भाषा का, कौन सी भाषा का शब्द है, जागीर शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। इजारा किसके लिए जाना जाता है। अरे इजारा किसके लिए जाना जाता है। अरे इजारा भूमि मूल्यांकन की विधि थी, या मुद्रा परिवर्तन की, या राजस्व की ठेका प्रणाली, या स्वर्ण की खरीद। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व की ठेका प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था, इजारा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, इजारा के नाम से जाना जाता था। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। अरे मदद ए मास एक पद था, एक सम्मान था जो किसको दिया जाता था प्यारे साथियों, राज्य के कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राज्य के ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकीय जो कवि था इस कवि के लिए कौन सा दिया जाता था, मदद ए मास दिया जाता था। किसके लिए दिया जाता था, राजकीय कवि के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की विधि, भूमि के नाप की एक इकाई, जमींदारी क्षेत्र और कर रहित भूमि अनुदान। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि के नाप की एक इकाई। अरे जब्ती क्या थी, भूमि के नाप की एक इकाई थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी कहाँ पर प्रचलित थी? अरे डाबी और जीवनी जो सामंतों की श्रेणियाँ थी यह कहाँ पे प्रचलित थी प्यारे साथियों? जैसलमेर में, उदयपुर में, मारवाड़ में या कोटा में? तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर। अरे डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ कहाँ पे प्रचलित थी? जैसलमेर में। कहाँ पे प्रचलित थी प्यारे मित्रों? जैसलमेर के अंदर डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ प्रचलित थी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? अरे एक संस्था थी इजलास खास। इस इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराजा बन्ने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह और राणा भगवंत सिंह। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। सन 1877 ईस्वी में इजलास खास की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1877 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। तिवारा कर वसूला जाता था। अरे तिवारा कर जो था वो कब वसूला जाता था? औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि उत्पादों पर। तो प्यारे मित्रों तिवारा जो करता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कर देना प्यारे साथियों। तिवारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। कब वसूला जाता था? दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। काफ़ी शानदार क्लास चल रही है प्यारे साथियों। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। इस बार आपका एक भी प्रश्न इतिहास विषय से गलत नहीं होने दूंगा प्यारे साथियों। बने रहिए आप हमारे साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। इसी के साथ में अपने जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आज समाप्त होती है प्यारे साथियों। आप जब हमने इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, देखना आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, कहाँ पे कमी रह गई, उसमें सुधार करो। और फिर इसके बाद की अगली जो क्लास है उस अगली क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारा जो लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू।